हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। तो पिछले क्लास में मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 4 तक, एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10 का ए का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उसमें हमारा दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। तो अभी हम उसको सोल्व करेंगे कि कैसे डेसिमल में लाना है। मुझे कह रहा है क्या, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। जो हमारा परसेंट के रूप में दिया हुआ है उसे हमें डेसिमल के रूप में लाना है। तो अभी हम देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलें। तो सबसे पहले तो हम 45% को परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45/100। फिर वापस जब हम 100 से 45 में भाग लगाएंगे तो डेसिमल फॉर्म में लाना है तो कितना आ जाएगा 0.45। कितना आएगा 0.45। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 12%। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे 12/100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाए तो 100 से भाग लगाएंगे, हम बताया ही था पिछले क्लास में। फिर इसे हम भाग लगाएंगे 100 से 12 में तो हमारा डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.12। उसी तरह से हमारा दिया हुआ 3.6 मतलब 3.6%। तो देख रहे हैं कि ये पहले से ही दशमलव में है, उस पर से भी प्रतिशत में है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत हटाएंगे तो आज हमारा आ जाएगा 3.6/100। फिर ये दशमलव जो हटाएंगे तो नीचे में एक और हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट है हमारा। फिर इसे हम भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 0.036। फिर हमारा दिया हुआ है 0.23%। तो इसे भी हम उसी तरह से करेंगे 23/100। फिर हमारा दशमलव के बाद दो डिजिट है तो फिर 2 जीरो और बैठा देंगे। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0023। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्वेश्चन था, उसमें हम चारों को डेसिमल फॉर्म में लाए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए परसेंटेज। मतलब कि हमारा डेसिमल में दिया हुआ है उसे मुझे परसेंटेज के रूप में लाना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है डेसिमल के रूप में 0.6। तो सबसे पहले तो डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 बटा मतलब दशमलव में, दशमलव के बाद हमारा 1 डिजिट है तो बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा 10। और फिर मैंने बताया था कि परसेंटेज के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो फिर इसे हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर कट कर सकते हैं 10 9 को 100। हमारा आ गया कितना 60%। कितना आया 60%। फिर हमारा दिया हुआ है 0.42। तो फिर इस दशमलव हम पहले हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 बट्टा दशमलव के बाद हमारा दो डिजिट है तो नीचे में आ जाएगा कितना 100। फिर हम परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, फिर कट कर सकते हैं ये 100 से ये 100। हमारा आ गया कितना 42%। फिर हमारा उसी तरह से दिया हुआ है 0.07%, 0.07 उसे मुझे लाना है परसेंटेज के रूप में। तो सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/100। फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 100 से 100 कट गया, फिर कितना बच गया हमारा 7%। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 0.005। तो पहले तो इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद हमारा 3 डिजिट है तो कितना हो जाएगा 1000। फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसे कट कर सकते हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। हमारा कितना आ गया 5 दूनी 10। कितना आ गया हमारा 1/2%। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का 4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे। इसमें हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू, मतलब जो अभी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मुझे मान निकालना है। तो दिया हुआ है 32% ऑफ 425, मतलब 425 का 32% निकालना है। इसमें 16 का 16.2/3% निकालना है। तो पहले क्लास में ही मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन कि कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं अभी 425 का 32% है तो इसे हम प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से
डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हम देखते हैं 425 का 32/100, इसको कट कर सकते हैं आप। 16 दूनी 32, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16। फिर देखिए तो 5 से इसको काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से काट सकते हैं, 17 पचे 85। फिर आप इसे गुना कर सकते हैं 17 और 8 में, 8 7 56 की 6 बाकी हाथ में 1 और 8 का 8 1 9, 8 7 56 की 6 बाकी हाथ में 5, 8 का 8 5 13, 17 8 36 से 136। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 16.2/3% ऑफ 16। तो 16 का 16.2/3% दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो 16 का 16 48 2 50/3, फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड, फिर 50 दूनी 100, 2 अठी 16, हमारा आ गया कितना 8/3 आंसर। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन मुझे कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो दिया हुआ है 400 का 6.5%। तो सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, फिर प्रतिशत हटाएंगे, तो फिर हटाएंगे 400 का दशमलव हटाएंगे। देख रहे हैं दशमलव के बाद हमारा एक डिजिट है, तो कितना हो जाएगा 65/10। उसके बाद फिर प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे आप कट कर सकते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 13 पचे 65, हमारा आ गया कितना 13 दूनी 26। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 70 का 136%। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। 70 का 136/100, ये जीरो से ये जीरो, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 2 अठी 16। फिर हमारा देख रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर गुना कर देंगे। 8 7 56 की 6 बाकी हाथ में 5, 7 6 42 5 47, 476/5। इसे आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 5 9 45, 2 6, 5 5 25, 95 पूर्णांक 1/5। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें दिया हुआ है 35 का 2.8%। तो फिर देखते हैं दशमलव हटाएंगे। 35 का 28/10, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुना, 100 से डिवाइड, फिर से हम कट कर सकते हैं। 7 पचे 35, 20 पचे 100, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर हमारा आ गया कितना 7 7 49/10 पचे 50। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 45 का 0.6%। तो इसे भी हम कर सकते हैं। 45 का 6/10, डिजिट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो उसके बाद फिर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इसे कट कर सकते हैं। 9 पचे 45 और 20 पचे 100, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। अब देख रहे हैं हमारा कितना आ गया 9 है 27/10 को 100। इसे डेसिमल में लिखना है तो कितना लिख देंगे 0.27, नहीं तो फिर इतना ही छोड़ देंगे। दोनों आंसर हो सकता है हमारा। फिर इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। इसमें भी हमारा उसी तरह से दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू, मतलब मान निकालने, जो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मान निकालना है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। 25% ऑफ 76, मतलब कि 76 का 25%। तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 38 दूनी 76, 19 दूनी 38, कितना गया हमारा 19। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 20% ऑफ 132। तो 132 का 20/100, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। 20 पचे 100, हमारा आ गया कितना 132/5। इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं।
या दशमलव में भी लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 3 5 5 सते 35, कट गया हमारा। सॉरी यहाँ पे 132 है ना, यहाँ पे 132 है। तो 5 दूनी 10, 3 2 5 6 30, 5 चौका 20, ये हमारा इतना आया। फिर हमारा आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का ही है, तो फिर निकालते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है, 600 का 7.5% है, 7.5%। तो दशमलव हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75/10। फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको कट कर सकते हैं। ये दो जीरो से ये 2 जीरो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, हमारा कितना आ गया 45। फिर हमारा दिया हुआ है 3.1/3 का 90 किलोमीटर। तो ये मतलब सोच लीजिएगा कि किलोमीटर में है तो हमारा नहीं निकलेगा, उसको भी इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मीटर दिया हुआ था तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45 मीटर। यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। 90 का, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 3 3 9 1 10, 10/3। फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 0 से ये 0, 3 3 9, कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 से ये 10, कितना आ गया हमारा 3 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो 3 किलोमीटर। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर आगे है 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फिर 5वां और 6ठा, क्वेश्चन नंबर 8 का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोनों। फिर निकालते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है 8.5 का 8.5% का 5 kg। फिर उसी तरह से दिया हुआ है 20% का 12 लीटर। तो ये kg और लीटर दिया हुआ है, इससे आप डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकलेगा। तो क्या दिखा हुआ है, 5 का 8.5%। उसी तरह से दशमलव हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बट्टा में 10। फिर प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसको काट सकते हैं, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 5 चौका 20, हमारा आ गया 17/40। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 12 का 20%, तो 20/100, 20 पचे 100, हमारा आ गया कितना 12/5। आप इसे पूर्णांक में लिखिए, दशमलव में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज खत्म हुआ है। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मतलब कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 13% हमारा 65 है। तो हम निकालते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर मानेंगे हम कि हमारा जो नंबर है कितना है। तो हम मानते हैं कि लेट नंबर इज x। हम नंबर x मान लेते हैं, और x का 13% हमारा कितना होगा 65। तो हम निकालेंगे यहाँ पे x का 13% हमारा कितना होगा 65। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, मतलब वह नंबर निकालिए जिसका 13% हमारा 65 है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर x है, तो x का 13% हमारा कितना होगा 65। तो इसको फिर कर सकते हैं, कितना आसान है। इस तरह का क्वेश्चन तो दिया हुआ था पहले। तो x का 13/100 बराबर 65। आप इसे तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 13x/100 बराबर 65। या तो आप ऊपर ऊपर डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो तिरछा गुणा 13 पचे 65। फिर हमारा कितना हो जाएगा x बराबर 100 पचे 500। ये हमारा हो गया आंसर। मतलब 500 का अगर 13% हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 पचे 65। मतलब कि हमारा जो नंबर है कितना होगा 500 होगा, जिसका हम 13% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 65 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। इसमें भी वही कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज 6.1/4% इज 2। मतलब कि वह नंबर निकालिए जिसका 6.1/4% 2 है। तो
इसमें भी वैसे ही करेंगे, मानेंगे नंबर कि हमारा नंबर कितना है। तो मानते हैं लेट नंबर इज x। अब हम वापस निकालेंगे x का 6.1/4। तो सबसे पहले पूर्णांक का तोड़ेंगे। x का 6 चौको 24, 1 25/4। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 25 चौका 100। हमारा है कितना 2। x का 6.1/4 हमारा कितना है 2 है। तो x का 6 चौको 24, 1 25/4 किए, बटा में 100 किए परसेंट हटाने के लिए। तो हमारा कितना है 2 है। तो फिर इसे भी करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा x बटा 4 चौका 16 बराबर 2। फिर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। तो x में 1 से गुना करेंगे तो x, उसी तरह से 16 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया हमारा 32। मतलब कि 32 का 6.1/4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। आप करके देख सकते हैं। 32 गुना 6 चौको 24, 1 25/4 कितना हो जाएगा 4 8 32, 25/32 का 25/100 करेंगे। 4 8 32, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आया हमारा 2 आया। तो वही बोल रहा है कि जो मतलब वह नंबर निकालिए जिसका 6.1/4 2 है। तो x बराबर हमारा है कितना आया 32। मतलब 32 का अगर 25/4 फिर डिवाइड करेंगे 100 से परसेंट हटाने के लिए, तो 32 का 25/4 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90 रुपीज। मतलब कौन सी राशि 90 से 10% अधिक है। कौन सी राशि 90 से 10% अधिक है। तो यहाँ पे मुझे वही राशि निकालना है जो 90 से 10% अधिक है। तो 90 से 10% अधिक है तो हम डायरेक्ट 90 का 10% निकाल सकते हैं। 90 का 10% निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया ही था 90 का 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, हमारा कितना आया 9। मतलब कि बोल रहा है क्या कि कौन सी राशि है जो 90 से 10% अधिक है। तो हम वापस उसमें 90 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं, क्योंकि 90 का 10% हमारा कितना आया 9 आया। तो 90 में अगर 9 हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 99। मतलब ये जो 99 जो राशि है ना 10% अधिक है किससे 90 से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरा क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60। मतलब वह कौन सी राशि है जो 60 से 20% कम है। तो इसका भी उसी तरह से निकालेंगे, बस उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बोल दिया था मोर देन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा बोला लेस देन। तो इसमें भी उसी तरह से निकालेंगे। 60 का 20%, तो 20% हमारा कितना आ जाएगा 60 का 20/100, 20 पचे 100, 12 पचे 60, कितना आ गया हमारा 12। मतलब 60 से हम 12 घटाएंगे क्योंकि लेस देन बोल रहा है, तो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 2 गया था 8, 5 में से गया था 4, मतलब 48। मतलब कि वह जो राशि है कितना है 48 है, जो 60 से हमारा 20% कम है। तो कितना आया आंसर हमारा 48। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कह रहा है, इफ 3% ऑफ x इज 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब बोल रहा है x का 3% हमारा कितना है 9 है। तो x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है x का 3% कितना है हमारा 9 है, यही ना है। x का 3% हमारा कितना है 9 है। तो इसको निकाल देंगे हम। x का 3/100 बराबर 9। फिर हमारा कितना हो जाएगा 3x/100 बाई बराबर 9। फिर आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 900। फिर इसे कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 900/3। फिर काट कर सकते हैं इसको, 3 तिहाई 9 हमारा कितना आ गया
300। x बराबर हमारा कितना आया 300। आंसर क्या क्या आ गया था इसमें, बोल रहा था कि यदि x का 3% 9 है तो x का मान निकालें। तो x का 3% हम निकाल दिए, बराबर में 9 लिखे। उसके बाद फिर सब 3x बटा 100 बराबर 9, 3x बराबर 900, x बराबर 900 बटा 3, फिर कट कर दिए, हमारा कितना आ गया 300। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या कह रहा है, यदि x का 12.5% हमारा कितना है 6 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 जैसा। x का 12.5% हमारा कितना है 6 है। तो बिल्कुल 13 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो x का दशमलव पहले हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटा 10, फिर परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, बराबर कितना हो जाएगा 6, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया x बटा 8 बराबर 6, x बराबर हमारा कितना आ गया 48। 30 गुणा किए कितना आ गया हमारा 48। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरा क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। मतलब कि 84 का कितना प्रतिशत हमारा 14 है। तो इसमें भी हम x मान लेंगे कि मान लिया कि x 84 का x प्रतिशत कितना है हमारा 14 है। तो 84 का x प्रतिशत हमारा कितना है 14 है। तो 84 का x बटा 100 बराबर 14, इसको कट कर सकते हैं। 42 दूनी 50 दूनी 21 दूनी 25 दूनी, फिर हमारा कितना आ गया 21x बटा 25 बराबर 14। फिर हम लिखेंगे क्या 21x बराबर 30 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 25 गुना 14। फिर इसे हम x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 गुना 14 बटा 21। इसको काट कर सकते हैं 7 दूनी 14 7 21, 25 दूनी 50 बटा 3, कितना आ जाएगा हमारा 3 का 3 2 0, 3 छक्का 18, 16 पूर्णांक 2 बटा 3। x का मान हमारा कितना आया 16 पूर्णांक 2 बटा 3, मतलब कि 16 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत। 84 का 16 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 14 आएगा। मतलब कि 16 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत हमारा निकालेंगे 84 का, तो आएगा हमारा 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट इज 15 रुपीज ऑफ 120 रुपीज। मतलब कि 120 रुपया का कितना प्रतिशत हमारा 15 रुपया है। क्या कह रहा है 120 रुपया का कितना प्रतिशत हमारा 15 रुपया है। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखे होंगे इसी तरह का क्वेश्चन था, तो इसे भी वैसे करेंगे। मान लेंगे कि लेट x% ऑफ 120 रुपीज, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। x% ऑफ 120 रुपीज बराबर 15, इसको भी निकालेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए x बटा 100 गुना 120 बराबर 15। आप इसे कट कर सकते हैं, 20 से 20 बचे 100, हमारा कितना आ गया 6x बटा 5 बराबर 15। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 गुना 5, 15 गुना 5 बटा 6, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, आ गया हमारा कितना 25 बटा 2। तो कितना आ गया हमारा, बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इज 15 रुपीज ऑफ 120 रुपीज। 120 का कितना प्रतिशत हमारा 15 है, तो हमारा आ गया कितना 25 बटा 2%। आप इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि 2 घंटे का कितना प्रतिशत हमारा 36 मिनट होगा। तो सबसे पहले तो हम 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना 60 मिनट, कितना हो जाएगा 120 मिनट। तो वही बोल रहा है कि 120 मिनट का कितना परसेंट हम निकालेंगे कि हमारा 36 मिनट आएगा। तो उसी तरह से हम निकालेंगे। मान लिया कि
लेट x% ऑफ 120 मिनट, तो x% ऑफ 120 मिनट इज इक्वल टू 36। तो उसी तरह से निकालेंगे x बट्टा 100 गुना 120 बराबर 36। इसे भी कट कर सकते हैं, 20 20 से 20 बचे 100, कितना आ जाएगा हमारा 6x बटा 5 बराबर 36। फिर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 36 गुना 5 बटा 6, 6 6 36, हमारा आ गया 30%। मतलब कि हम 2 घंटे का 30% निकालेंगे तो हमारा 36 मिनट आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तीसरा क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आगे है, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि व्हाट परसेंट इज 8 आवर्स ऑफ 2 डेज, मतलब कि 2 दिन का कितना प्रतिशत हमारा 8 घंटा आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा आवर्स में दिया हुआ है, ये हमारा डेज में दिया हुआ है, मतलब ये घंटे में दिया हुआ है, ये दिन में। तो सबसे पहले दिन को घंटा में बदलेंगे। तो 2 दिन हमारा है, तो 2 दिन में कितना घंटा हो जाएगा हमारा, एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 48 घंटा। उसी तरह से 48 घंटा आ गया ये। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इज 48 आवर्स ऑफ 8 आवर्स। तो हम मान लेंगे कि x प्रतिशत का 48 आवर्स बराबर हमारा कितना आएगा 8%। तो इसको भी उसी निकालेंगे कि x बट्टा 100 गुना 48 बटा 8, 24 दूनी 48, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, आ गया कितना 12x बटा 25 बराबर 8। उसी तरह से हम फिर तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 गुना 8 बटा 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 बटा 3, हमारा आ गया कितना 16.2 बटा 3%। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसे हम मिटा सकते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमारा कि 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत हमारा 160 मीटर आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले 4 किलोमीटर दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 4 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 1000 बराबर 4000 मीटर। तो फिर उसी तरह से निकालेंगे x% ऑफ 4000 मीटर बराबर 160 मीटर। तो कितना हो जाएगा x बटा 100 गुना 4000 बराबर 160, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आ गया 40x बटा बराबर 160, x बराबर 160 बटा 40, कितना आ गया हमारा 4%। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर और 6ठा नंबर, देखते हैं स्टार्ट। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या कि व्हाट परसेंट इज 175 ml ऑफ 1 लीटर्स। तो देख रहे हैं कि ये मिलीलीटर में है और ये लीटर में है। तो सबसे पहले इसे हम मिलीलीटर में बदल देंगे, कितना आ जाएगा 1000 लीटर मिलीलीटर्स। तो उसी तरह से निकालेंगे x% ऑफ 1000 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा 175 मिलीलीटर। तो x बट्टा 100 गुना 1000 बराबर कितना आ जाएगा 175, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 10x बराबर 175। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 175 बट्टा 10, मतलब कि नीचे में 10 है तो हम 1 डिजिट के बाद दशमलव बैठा सकते हैं, या तो डिवाइड आप कर सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 17.5%। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इज 25 पैसे ऑफ 4 रुपीज, मतलब 4 रुपए का कितना प्रतिशत हमारा 25 पैसा है। तो देख रहे हैं यहाँ रुपया में है तो इसको पहले पैसा में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 400 पैसा।
तो फिर उसी तरह से निकालेंगे x% ऑफ 400 पैसा बराबर 25 पैसा। कितना हो जाएगा, x बट्टा 100 गुना 400 बराबर 25। ये 2 जीरो 100, ये 2 जीरो, कितना आ गया हमारा 4x बराबर 25। x बराबर कितना हो जाएगा 25 बट्टा 4, 4 छक 24, 6.1 बट्टा 4%। तो देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 10 का ये में टोटल हमारा 16 क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। तो अगला एक्सरसाइज लेकर के आएंगे हम आर एस अग्रवाल का ही एक्सरसाइज 10 के बी। अभी हमने 10 का ए का 16 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किया है। अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 10 का बी। तो ठीक है।